everyone, welcome to my YouTube channel प्रीति गुप्ता एकेडमी एंड माय टुडेज टॉपिक इज सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट। यानी कि आज जो मैं पहला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट्स मीन्स होता है भाग। आज मैं काइंड नहीं पढ़ाने वाली हूँ, केवल पार्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ डेफिनेशन वो है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अब देखिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है सेंटेंस को समझने के लिए। सबसे पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि इसके डेफिनेशन में ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है कंप्लीट सेंस। थर्ड है प्रॉपर ऑर्डर, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस को लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम वर्ड्स को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस फॉर्मेशन को जो फॉलो करते हैं उसी से हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा सेंटेंस जो बिगिन होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग जब भी करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है, सेंटेंस का जो एंड होता है यानी जो लास्ट होता है सेंटेंस का, वो या तो फुल स्टॉप से होता है या क्वेश्चन मार्क से, और या एक्सक्लेमेशन से, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता होगा। ठीक है, यानी हम जो बेसिकली सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से, और जो लास्ट होगा सेंटेंस का वो या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क और या एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रखे हैं, इज राम प्लेइंग इन गार्डन द। अब ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर हमारा मेन वर्ब आना चाहिए, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस फॉलो नहीं हुआ है, ये वर्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं, इसलिए इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, यानी ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्रॉपर ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हम इसमें नाउन ढूंढेंगे या प्रोनाउन ढूंढेंगे। तो चूंकि यहाँ पे राम लिखा हुआ है तो राम क्या है, नाउन है। जैसा कि आपको पता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम वाले शब्द जो होते हैं वो नाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, अपना सब्जेक्ट यानी राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो है इज, यानी सेकंड नंबर पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब बात आएगी मेन वर्ब की। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना, मीन्स कहने का मतलब रोना, हंसना, गाना, सोना, ये सारी हमारी क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लेइंग है, प्लेइंग मीन्स खेलना होता है। तो यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब यानी प्लेइंग, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हम लिखेंगे इन द गार्डन। अब ये मीनिंगफुल हो गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस, प्रॉपर ऑर्डर, बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, और हम उसको कैसे
पहचानते हैं कि क्या सेंटेंस है और क्या हमारा प्रेडिकेट है। बेसिकली सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं और सब्जेक्ट आपका कर्ता होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा सेंटेंस ही इज प्लेइंग, तो जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैंने पहले बताया वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और अगर हम सीधे शब्दों में देखें कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, तो नाउन और प्रोनाउन को अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होता है। अब जैसे मैंने लिखा है ही इज प्लेइंग, तो इसमें नाउन क्या है, नाउन या प्रोनाउन मीन सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा ही, तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद बचा हुआ पूरा सेंटेंस ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं दूंगी। Children are making a noise in the class. अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट है और क्या हमारा प्रेडिकेट है। तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आता है और दूसरी बात नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अभी देखिए ये चिल्ड्रेन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और जो कि नाउन है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब से लेके पूरा सेंटेंस ये हमारा प्रेडिकेट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है और आपको समझ में आया मेरा पढ़ाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा अच्छी तरीके से और इम्प्रूव करके सेंड कर पाऊँ। थैंक यू।